हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आनंद पांडे और स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बोर्ड पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे चल रहे होंगे और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। औसत हमने अभी ठीक पिछले क्लास में उसका पहला क्लास हमने स्टार्ट किया था और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हमने चीज़ों की शुरुआत की है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वेदर आप पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है, इवन एसएससी वगैरह के लिए। तो ज़रूर इस क्लास को देखिए। फर्स्ट क्लास में हमने एवरेज समझा था, एवरेज क्या होते हैं, और हमने डेविएशन मेथड देखा था कि डेविएशन मेथड का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे अच्छे अच्छे। अब आज उसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था उसी में बेस्ड, शायद आपने किया होगा, तो आज उसको करते हैं, शुरुआत करते हैं और फिर आगे ढेर सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे और सीखेंगे और उसी में बेस्ड सवाल करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए बच्चों, सवाल आ गया है आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि लास्ट क्लास में जो हमने सवाल देखा था, लास्ट सवाल वो ये था कि इन सीरीज़ का 52, 71, 43, 22 ए एंड बी, इसका एवरेज है 55 और उसी तरह से इस दूसरी सीरीज़ का भी एवरेज यानी कि औसत, जिसको कि हम माध्य भी बोल सकते हैं, इसका औसत दिया है बेटा 53। आपसे सवाल पूछा गया था कि a + b + c + d डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू क्या होगी। CGL का ये सवाल है। ठीक है, खैर तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बेसिक मेथड से नहीं करना है, आप बेसिक मेथड से करते रहिएगा। मैं आपको डेविएशन मेथड बता रहा हूँ जो कि आपके कंपटीशन के लिए काम आएगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले वाले की। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले इस वाले सीरीज़ की। क्या क्या दिया है? 52, 71, 43। ठीक है, फिर उसके बाद 22 और A एंड B, 22 A एंड B। मैंने बताया था कैसे एवरेज निकालते हैं। ठीक, इसका औसत बेटा दिया है कितना? 55। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे अंतर निकालते हैं। तो देखो 55 और 52 कितना कम है बेटा? -3। ये कितना ज़्यादा है? +16। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? -12। ये कितना हो जाएगा? -33। और A और B के बारे में अपने को नहीं पता है कि क्या होगा। ठीक, अब सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि ये बेटा ये जो डेविएशन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन यानी कि कितना फासला है, कितनी दूरी है, कितना अंतर है। ठीक है, तो डेविएशन जो होना चाहिए, जब कभी भी हम मीन के अबाउट, जब कभी हम एवरेज यानी कि औसत के अबाउट हम जब डेविएशन निकालते हैं तो जो नेट डेविएशन होता है, मतलब जो फाइनल जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में देखा था, तो आप देख लीजिएगा उसको। अब देखो, अब इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। बेटा प्लस वाले को एक साथ रखो और माइनस वाले को एक साथ। ये +16 हो गया, -3 और -12 कितना हो गया? -15 और -15 और -33, या बल्कि मैं लिख दे रहा हूँ -3, -12 एंड -33। ठीक है, ये कुछ नहीं है। ये कितना हो जाएगा? 3 2 5, 3 1 4, -3 कितना हो जाएगा? -48। और ये बेटा कितना हो गया? 16। और 16 - 48 कितना हो जाएगा? -32। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। क्लियर? अब ये बेटा -32 हो गया, तो कुल मिला करके इस पूरे का वैल्यू कितना हो गया? -32। ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैंने बताया कि जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 0। अगर बेटा ये -32 है तो A और B का वैल्यू कुल मिलाकर के कितना आएगा कि हमको रिजल्ट 0 मिले? तो जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे +32 होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, क्योंकि -32 और +32 करेंगे तभी 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि A और B को मिला करके जो डेविएशन की वैल्यू है वो कितनी है? 32। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इस डेविएशन के द्वारा? हम यहाँ से बोल सकते हैं कि A + B, क्योंकि हमें A और B यहाँ पे प्लस फॉर्म में लिखा है, तो A + B क्या हो जाएगा? जो भी एवरेज है उसको लिखेंगे। कितने नंबर्स दिए गए हैं? 2 नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे ×2 और क्या करना है? +32। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैंने ये तरीका बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, क्या करना है फिर से बता रहा हूँ। जो एवरेज दिया है हमने वो लिखा, जितने नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं। इसके पहले हमने जो सवाल देखे थे उसमें केवल 1 नंबर था, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं। तो 55 इंटू हमने कर दिया 2, अगर 3 होते तो ×3 करते,
ठीक है, और क्या करना है +32 जो डेविएशन है। सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 प्लस 32 मतलब कि 142। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। क्लियर, क्योंकि मैं इसको रब करके फिर आगे दूसरा बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी लास्ट से हमको क्या पता चला कि a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया है 142। ठीक है, ये अभी हमने पहला ऑब्जर्वेशन से देख लिया। अब ये दूसरा देखिए सीरीज लिखा हुआ है 42 से लेकर के CD तक, इसका एवरेज कितना दिया है 52 नहीं। अब इसका अगेन हम वही डेविएशन निकालते हैं। ध्यान रखिएगा जो कम होगा उसको माइनस लिखेंगे, जो ज़्यादा होगा प्लस लिखेंगे। इसमें कोई ऐसा कुछ वो विशेष साइंस वाली बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा -11, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -11, ठीक है। और ये C और D बेटा अपने को पता नहीं है। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या कहते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं। जितना भी आएगा ठीक उसका रिवर्स होगा C और D का जो भी एडिशन होगा। तो देखो -11 और -11 कितना हो गया -22, -22 + 8 -30, और -30 और -6 कितना हो जाएगा -36। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर ये -36 है तो जाहिर सी बात है C और D की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी +36। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। +36 होगा तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि C + D की जो वैल्यू होगी क्या होगी। हमेशा ध्यान रखे रहिएगा एवरेज के अबाउट जो डेविएशन होता है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। ये -36 है, ये +36 होगा तभी 0 होगा, ठीक। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब क्या करेंगे C + D का वैल्यू कैसे होगा, जो एवरेज है उसको लिखिए, जितने नंबर्स हैं उतना लिखिए। 2 नंबर्स हैं तो यहाँ पे ×2 करेंगे, 3 है तो ×3 करेंगे, और क्या करना होगा प्लस का 36, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। ये कितना हो गया 36, तो 6 6 12, 142 ये भी आ गया। क्या बात आपको समझ में आ रहा है। तो C + D का वैल्यू यहाँ भी कितना आ गया 142। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक। तो अब A + B + C + D कितना हो जाएगा 142 + 142 कितना हो जाएगा 142 × 2 बोल सकते हैं, /4। सॉल्व कर लो, 2 से 2 बार में, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, यानी कि आंसर कितना आ गया 71। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि जो नए बच्चे हो तो उनको देखने में लग रहा होगा सर ये क्या चल रहा है, तो इसके लिए आप पुराना वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने उसको डिस्कस किया हुआ है। ये तरीका ही बेटा आप एग्ज़ाम में लगाएंगे तभी आपका जल्दी से हो पाएगा। अगर आपने जो पुराना तरीका सीखते हो, अगर ट्रेडिशनल मेथड आपने यूज़ किया तो आपको बहुत समय लगने वाला है। और आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे नंबर्स आ रहे हैं, कितने छोटे छोटे डेविएशंस आ रहे हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करना है, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं बेटा कुछ नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में। अच्छे तरीके से सुनिएगा। ये हो गया डेविएशन का पार्ट, ठीक है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक नया कॉन्सेप्ट है। अच्छे तरीके से पेन और पेपर लेके बैठे रहिए, नोट करिए, और फिर हम उस पर रिलेटेड सवाल देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए तो अब आते हैं हम औसत के, एवरेज के एक नए कॉन्सेप्ट पे, और इसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपके लिए इकट्ठा लिख दिया है, 2 बातें और हैं वो इसको समझाने के बाद लिखता हूँ, लेकिन पहले ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखो ये कुल मिला के 6 पॉइंट्स हैं, अच्छे तरीके से समझ लो। सबसे पहली बात, औसत यानी कि एवरेज का मतलब क्या होता है, सम बाय टोटल, मतलब कि कितना सम हो रहा है / टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमने देखा है, ठीक। ये बेटा एक डायरेक्ट रिजल्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो तो उसके पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसको सॉल्व नहीं करना है कि हम लगे एग्ज़ाम में जोड़ने लगे, औसत निकालने के लिए पहले जोड़ रहे फिर डिवाइड कर रहे हैं। अगर ये आपको चीज़ें पता है कुछ स्पेशल केसेस की तो बहुत आसानी से आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बेटा नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर पता है ऐसी कोई भी संख्या जो कि इंटीजर्स, जो कि 1 से शुरू होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स। हम सब जानते हैं ये चीज़ें, ठीक है। नहीं जानते हैं तो इतना समझ लो। देखो तो पहले n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। n क्या बता रहा है, n बता रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n क्या बता रहा है, n बता रहा है सभी के लिए
n बता रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कुल मिला के कितनी संख्या है। ठीक है, इस पर भी हम सवाल डिस्कस करेंगे, पहले समझ लो। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना हो गया, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, अब उसी चीज़ का एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा, मैंने बताया है कि एवरेज क्या होता है, सम बाई टोटल। तो ध्यान से देखना, एवरेज क्या हो जाएगा, सम कितना है, सम है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया क्या, सम। और इसको किससे डिवाइड करना है, टोटल से। तो टोटल कितना है बेटा, टोटल यानी कि जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो कितने ऑब्जर्वेशन है, n से n कट गया तो कुल मिला के क्या बचा है, n प्लस 1/2। तो कुल मिला करके इस पूरे के पूरे फॉर्मूले के आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो सम का फॉर्मूला है वो तो ठीक है, और जब एवरेज निकालेंगे तो एक n का पावर हम क्या कहते हैं उसमें से हटा देंगे, वही हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक, तो एवरेज क्या हो गया, एक n हमने हटा दिया तो क्या हो गया, n प्लस 1/2। ठीक, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, इंग्लिश हिंदी मीडियम इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों भाषा में बता रहा हूँ। तो अगर वर्गों के बारे में बात करें तो पहले n प्राकृतिक संख्याओं यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, और उसी तरह से उनका एवरेज क्या हो जाएगा, एक n हटा दो, क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। क्लियर, ये फॉर्मूला ध्यान से देख लेना। उसी तरह से क्यूब, ठीक है, मतलब कि पावर 3 के बारे में बात करते हैं। अगर उसके लिए बात करेंगे कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये कंडीशन याद रखे रहिएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ रट्टा नहीं मारना है आपको। क्या करेंगे, जो आपने ये लिखा हुआ ये फॉर्मूला पूरा वाला, ठीक ना, पुराना वाला, इसी फॉर्मूले का आप क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, इस पूरे का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसी चीज़ का एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, बस एक n का पावर कम कर दो, यहाँ n स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, n। तो n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। आई होप आपको ये बातें पूरी समझ में आ गई हैं और अच्छे तरीके से दिख भी रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना। ठीक है, देखो हम फालतू की ज़्यादा बातें ना करके बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और उसी तरह से हमारा ये पढ़ने का हिसाब किताब भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब इस पे बेस्ड, अच्छा एक दो बात और है वो भी बता देता हूँ, फिर हम इससे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए तो आते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट बारी बारी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिए। सम ऑफ फर्स्ट n कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और उसी तरह से एवरेज भी ऑफ फर्स्ट n कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। सम होता है n स्क्वायर और एवरेज कितना होता है n। ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत। क्या मतलब होता है, क्रमागत। क्रमागत मतलब कि एक के बाद एक, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं बोलता हूँ नॉर्मल संख्या में बात कर लीजिए, मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 और आगे बढ़ते रहते हैं, मतलब कि जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 ये क्या है, क्रमागत है। अब जैसे मान लीजिए कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, मतलब लगातार ऑड नंबर्स मिले, जैसे मान लीजिए मतलब बीच में अंतर सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला ऑड नंबर क्या हो गया 1, फिर क्या हो गया 3, फिर क्या हो गया 5, फिर क्या हो गया 7। ये क्या हो गया, क्रमागत, मतलब कि कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर बोला जाए कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला 2, फिर क्या होता है 4, फिर क्या होता है 6, फिर क्या होता है 8 और इस तरह से आगे। बात समझ में आ रहा है। तो क्रमागत मतलब कि एक के बाद एक। ठीक है, अंतर सेम होना चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या है, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला तो आपको ध्यान हो जाएगा, छोटू सा फॉर्मूला है, लेकिन मतलब क्या होता है समझाता हूँ। जैसे मान लो बेटा दिया है कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स का सम। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 3 5 और 7। ठीक है, आपको बेटा ये पता है आपको इसका सम निकालना है। क्या करना है, इसका सम निकालना है। तो ऐसे प्लस करेंगे तो आप बता देंगे 7 + 5 12 + 3 15 + 1 16। इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 16। अच्छी बात है, लेकिन यही मैं क्या कहते हैं अभी आगे ले जाऊं और यहाँ पे मैं 50 टर्म दे दूँ, कितने दे दूँ, 50 या 100 दे दूँ, तब तो हवा निकल जाएगी। तो हमें एक तरीका पता होना चाहिए कि जिससे हम चीज़ों को आसानी से कर सकें। तो वो तरीका पता करने के लिए हम उसका पहले छोटे रूप में ही हम कंक्लूज़न निकालते हैं और वो हर जगह मान्य होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, कैसे करेंगे बात को सुनिए। जैसे मान लो 1 है,
3 है, 5 और 7, ठीक है ना। ये 4 टर्म्स दिए, अपने को इसको जोड़ना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले शुरू करते हैं 1 को लिख दीजिए यहाँ पे 1, ठीक है। अब मान लो कि सिर्फ अगर तुम्हें 2 टर्म जोड़ना होता, 2 टर्म दिए होते, ये बाकी ना दिए होते, तो क्या करोगे? 1 और प्लस 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। देख पा रहे हैं? मतलब कि 2 टर्म्स अगर रहते तो उनका कितना हो जाता है वैल्यू? 4। उसी तरह से इसको बस प्लस करते जाइए, जो भी रिजल्ट आ रहा है इसको प्लस करिए। 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 9। उसी तरह से 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 16। बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए अगला टर्म क्या है? 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25। बेटा ये जो आ रहा है ये क्या आ रहा है? ये बता रहा है सम। क्या बता रहा है? सम बता रहा है, योग बता रहा है। कहने का मतलब जैसे देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म रहता तो 1 का सम क्या होता? 1 ही होता। अगर 2 टर्म रहते तो 1 प्लस 3 कितना होता? 4 लिखा है। अगर 3 टर्म रहते तो 1 प्लस 3 प्लस 5 कितना होता? 9। उसी तरह से 4 टर्म रहते तो सम कितना होता? 16। 5 रहते तो कितना रहता? 25। बात समझ में आ रहा है? तो इसी चीज़ को अगर मैं डिकोड करूँ तो लिख सकता हूँ 1 मतलब 1 स्क्वायर, 4 मतलब 2 स्क्वायर, 9 मतलब 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो कुल मिला करके अगर आपसे सम ऑफ फर्स्ट n कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स पूछा जाएगा तो जितने टर्म्स होंगे उसी नंबर ऑफ टर्म्स का आप क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? वही मैंने किया है, n का स्क्वायर, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। बात समझ में आया? आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और एवरेज निकालना है तो बस n का 1 पावर कम कर दीजिए तो कितना हो गया? n। ठीक है, ये सवाल में बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। ठीक, अगला एक लास्ट बचता है n कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। आप ये समझ गए हैं तो उसका भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाएंगे। अब आते हैं अपने इस लास्ट के कॉन्सेप्ट पे, जो कि अब तक जहाँ तक हमने अपना डिस्कस किया है। फर्स्ट n कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, उसका सम कितना होगा? n स्क्वायर प्लस n। फॉर्मूला में ज़्यादा अंतर नहीं है, वहाँ पे n स्क्वायर था, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n है, वहाँ पे n था, यहाँ पे n प्लस 1 है। ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली बात कि फॉर्मूला बेटा ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मतलब ये आपको उतना ज़्यादा रटना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। अब जैसे कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स बात करते हैं, 2 4 6, आगे 8 10 12 इस तरह से होते रहेगा, तो ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक, अब देखो ये बेटा ये पहला वाला क्या रहेगा? ये फर्स्ट टर्म है। ये क्या है बेटा? ये सेकंड टर्म है, ध्यान से सुनना। और ये क्या है? थर्ड टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म जैसे मान लीजिए, अब इसी जो हमने पहले किया था वही काम दोबारा करते हैं। 2 के लिए सीधे लिखो 2। अब यहाँ पे क्या करिए? बस प्लस करते जाइए। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6। 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 12। तो बेटा ये भी क्या बता रहा है? ये बता रहा है सम ऑफ टर्म्स बता रहा है। क्या बता रहा है? सम ऑफ टर्म्स। मतलब कि अगर केवल एक टर्म रहेगा तो उसकी वैल्यू 2 रहेगी, अगर 2 टर्म रहेगा तो उसकी वैल्यू 6 रहेगी, अगर 3 टर्म रहेगा तो 12 रहेगी, और इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे रिलेशन निकालेंगे? आप देख सकते हैं कि ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको हम बोल सकते हैं, हमको एक रिलेशन निकालना है। क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म है तो मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो, और जो आपने यहाँ लिखा है उसी को प्लस करके लिख दो। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक, उसी तरह से ये 6 कौन सा है बेटा? सेकेंड टर्म के लिए बताया जा रहा है, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर कर दो प्लस 2 कर दो, जो यहाँ लिखो वही यहाँ लिखो। उसी तरह से 12 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कर दो प्लस 3 लिख दो। अगला क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 4 लिख दो। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या कहते हैं, सब सेम है। तो उस हिसाब से सम ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स n स्क्वायर प्लस n, और n कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होगा, एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? n स्क्वायर प्लस n ना हो करके n प्लस 1 होगा। कैसे? अब यहाँ पे एवरेज क्या होता है? सम अपॉन टोटल। तो सम कितना है? n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई टोटल। टोटल कितना है बेटा? n। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे n कॉमन दिख रहा होगा तो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचाएगा? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। n से n कटा तो क्या बचा? n प्लस 1। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया ये आपको पता होगा, और अगर पहले से पता है तो बाकी के 3 तो पता होंगे। ये जो 2 मैंने बताया तो हो सकता है कई लोगों के लिए नया हो,
तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा, सवाल इससे पूछे जाते हैं और पूछे जाते भी रहेंगे। ठीक, तो शुरुआत करते हैं इस पे बेस्ड जो सवाल है, फिर आगे बढ़ेंगे एक और नए कॉन्सेप्ट के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड जो सवाल जो पूछे जाते बड़े अच्छे अच्छे उनको भी हम देखेंगे। तो फिलहाल करते हैं शुरुआत। ठीक है, चलिए एकदम बिल्कुल जैसा कि मैंने बोला है कि एकदम ज़ीरो लेवल से चीज़ों को बताऊंगा ताकि हर बच्चा अच्छे तरीके से समझ सके। तो शुरुआत करते हैं, हर एक तरीके से चीज़ों को डील किया जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ 25 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 25 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले अपने को टाइप पता होना चाहिए। बेटा 3 तरह का मैंने आपको बताया था शुरुआत का, पहला जब सिंगल पावर के लिए बात हो, दूसरा स्क्वायर के लिए बात हो, और तीसरा क्यूब के लिए बात हो। क्या यहाँ पे कहीं भी स्क्वायर या क्यूब लिखा है? नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे सिंगल पावर के लिए बात हो रहा है। और सिंगल पावर के लिए एवरेज का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, n+1/2, जहाँ पे n बताता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 25। तो 25 + 1/2 कितना हो जाएगा? 26/2, जो कि हो गया 30। सवाल ख़त्म। समझ में आ रहा है? उसी तरह से देखिए ये भी क्या है, यहाँ कहीं स्क्वायर या क्यूब तो दिया नहीं है, मतलब सिंगल पावर के लिए बात हो रहा है। कितने टर्म्स हैं? 68, यानी कि एवरेज क्या हो गया? 68 + 1/2 कितना हो गया? 69/2। 2 3 जा 6, 4 जा 8, 1 0, 34.5। बात समझ में आ रहा है? आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हैं एक बार लेवल अप हो जाने दो, ठीक है ना, समझ जाओ, बेस बना लो, चीज़ें थोड़ा और उठ जाए, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखते जाएंगे सवालों के लेवल अप होते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए बिल्कुल ये एकदम बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अब इनके बाद मैं सवालों का लेवल करने वाला हूँ। अब तो अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख लीजिए। अपने को बताना है यहाँ पे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 13 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ बात हो रही है स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर के लिए बेटा अपने पास डायरेक्ट जो रिजल्ट था वो क्या था, n+1 × 2n+1/6। ठीक है, ये फॉर्मूला आप 1-2 बार देखेंगे, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सीधे सीधे यहाँ पे n की वैल्यू रख देते हैं, कितना है? 13। तो 13 + 1, ठीक है, × 2 × 13 + 1 / 6 कितना हो गया? 13 + 1 हो गया 14, 14 × 26 + 1 27/6। सॉल्व करके देख लो, 3 से 2 बार में, 3 से 9 बार में, 2 से 7 बार में, 7 × 9 कितना हो गया? 63। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट है, ठीक है ना, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इनको ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है करने का, ये फॉर्मूला बेस्ड तरीका है। एक और तरीका है जो हम आगे पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब, लेकिन एक तरीका आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखिए 39 कंजिक्यूटिव, ये क्या है, यहाँ बात कर रहा है क्यूब के लिए। तो क्यूब का एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था? बस एक n का पावर कम करना होता है, n × n+1/4। कुछ ऐसा ही था। n की वैल्यू कितनी है? 39। 39 + 1 कितना हो गया? 40, और 40 का बेटा क्या करना है? ²/4। बेटा ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 39 × 40 × 40/4। 4 से कितने बार में जाएगा? 10 बार में। ये 2 0 आ गए, तो 2 0 रख दिया हमने। 4 9 जा 36, 3 4 3 जा 12, 15, 15,600। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आप एक चीज़ तो आप आकलन कर पा रहे होगे कि 39 कंजिक्यूटिव बोला है। अब अगर ऐसे लगे तुम सॉल्व करने तो क्या करोगे? 1 2 3 4 और ये लिखोगे कहाँ तक? 39 तक, और इसको आपस में क्या करोगे? प्लस। तो क्या ये पॉसिबल इतना प्लस कर पाना? नहीं। तो ये सब वो डायरेक्ट तरीके हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जो कि आए हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको अब अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, असली मिर्ची बम वाला ये सवाल आया है, ध्यान से देखो। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स ऑफ 70। अब बेटा ये सवाल है बड़ा छोटकू सा, लेकिन इस सवाल के बारे में कुछ बातें बता दूँ आपको, ध्यान से सुनना। पहला चीज़ ये, इसको ऐसे ही मत डिस्कार्ड करना कि ये सवाल ऐसा पूछा गया, ये तो क्या सवाल है। कई लोगों को हो सकता है कि सवाल को समझने में दिक्कत हो। दूसरा, थोड़ा नए टाइप का स्टेटमेंट लग रहा होगा कि नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स, ये क्या बोल दिया। तीसरा,
आपको दिक्कत तब होगा अगर आपको मल्टीपल्स का मतलब नहीं पता है, ठीक है। मैं इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कई लोग ऐसा होता है कि ना मल्टीपल्स के बारे में जान रहे, ना फैक्टर्स के बारे में जान रहे, और बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ध्यान से सुनो, कहने का मतलब क्या है, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, बात को ध्यान से सुनिए। अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मल्टीपल्स, ठीक है, थोड़ा 1 मिनट इस बात को ध्यान से सुन लेंगे। मल्टीपल्स अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ 6 के मल्टीपल्स बताइए, तो मल्टीपल्स बेटा किसी भी नंबर के असंख्य होते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, बस 6 को पकड़िए और इसको 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे करके मल्टीप्लाई करते रहिए अनलिमिटेड। तो इसका तो कोई लिमिट है नहीं, ठीक है। तो मल्टीपल्स बोल देगा क्या हो जाएगा, 6 × 1 6, 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24। तो ये सब के सब बेटा क्या है, ये सारे हैं मल्टीपल्स। क्या बात समझ में आया? तो मतलब कुल मिला के आपको 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। खैर, तो अपना मुद्दा यहाँ पे मल्टीपल्स और फैक्टर्स बताना नहीं है, लेकिन एक आइडिया देना ज़रूर था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि मल्टीपल्स क्या बोल रहा है। अब देखो, बोला है पहले 7, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7। नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स ऑफ 17, तो पहले 7 हमको 17 के मल्टीपल्स बताने हैं। तो कहने का मतलब बेटा क्या हुआ, 17 के मल्टीपल्स कितने, 7। तो 17 × 1 करेंगे, 17 × 2 करेंगे, 17 × 3 करेंगे, ठीक है। ध्यान सुनना, 17 × 4, और ये मामला कहाँ तक जाएगा बेटा, 7 तक बोला है ना, तो 17 × 7। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को बोला है एवरेज करने के लिए। तो बेटा यहाँ अगर ध्यान से देखो, एवरेज यानी कि इसका सम, ठीक है। एवरेज मतलब क्या हो गया, इन सभी का सम, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या कहते हैं, टोटल। टोटल कितने हैं, 7। क्या बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो देखो सिंपली क्या देखोगे कि 17 क्या कहते हैं, क्या इन सभी में कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है। तो हमने निकाल लिया 17 को बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या बचेगा, 1 + 2 + 3, और कहाँ तक है, 7 तक है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका दिस, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, ठीक। अब देखिए अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था n × n+1/2, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, n+1 / 2। तो लिख लेते हैं 17 × नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7 × 7 + 1 कितना हो गया, 8 / 2, ठीक है। और ये कितना हो गया, 7। बात समझ में आ रहा है, सॉल्व कर देते हैं। 7 से 60 पता, 2 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, तो 17 × 4 कितना हो गया, 68। ये हो गया बेटा आंसर। क्लियर हुआ आपको चीज़ें, ठीक। तो कुल मिला के हमने क्या किया कि 17 के हमने पहले 7 मल्टीपल्स क्या हो गए, ठीक है। और इसका आपको बताना है एवरेज, एवरेज यानी कि इनका सम डिवाइडेड बाई टोटल, ठीक है। तो हमने देखा कि 17 सभी में कॉमन है, तो बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 से लेकर 7 तक का सम बचा। अब हमने पढ़ा है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो हमने देख लिया n × n+1 / 2, सॉल्व किए, कट्टम कुट्टम किए, कितना आ गया, 68, ठीक है। एक और ऐसा सवाल देता हूँ, सॉल्व करके बताना। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे बेस देखिए अगला सवाल, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 नॉन ज़ीरो मल्टीपल्स ऑफ 15। तो एवरेज बेटा क्या होता है, अपने को पता है, एवरेज होता है सम अपॉन टोटल नंबर, टोटल नंबर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो कैसे करेंगे, सम कितना है, 15 के टोटल कितने मल्टीपल्स होने चाहिए, 21। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये 15 × 1 लिखो, प्लस 15 × 2 लिखो, और यही गड्डी कहाँ तक बढ़ानी है बेटा, 15 × कितने नंबर्स तक बोला है, 21 नंबर्स तक बोला गया है। आई होप बात समझ में आ रहा है। और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, टोटल नंबर बेटा कितने हैं, 21, ठीक है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, स्थिरता के साथ काम को करना है। अब सभी में देखोगे तो 15 क्या है, कॉमन है, तो 15 को कॉमन रख देंगे, अंदर क्या बचेगा, वही सेम स्टोरी, 1 2 कहाँ तक बचेगा, 21, ठीक है, डिवाइडेड बाई 21। ये किस तरह का दिख रहा है आप देख पा रहे होंगे, ये हमें बता रहा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या था, n × n+1/2, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया था ताकि आपको इस तरह के सवाल में काम आए। तो देखो 15 × नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 21,
n+1 कितना हो गया 22 डिवाइडेड बाई 21। और एक और चीज़, ये 2 भी है ना, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देना, भूलना नहीं। 21 से 21 गया, 2 से कितना गया 11 बार में, तो 15 × 11 हो जाएगा 165। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि सही चीज़ पता होने से आप कितने आसानी से निकाल पा रहे हैं। नहीं तो आप बस इसी को जोड़ते रह जाइएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। एसएससी ने या रेलवे वगैरह में इस तरह के सवाल अच्छे खासे लेवल पे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर। अब ये एवरेज पे बेस्ड, ये जो हमने भी टिपिकल जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको हमने देखा। ठीक है, अब और इस तरह के जो सवाल हैं उनको प्रैक्टिस करने के पहले एक हम नया कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, और वो हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं कुछ देर में बताने जा रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से सीखना, फिर इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम अच्छे तरीके से करेंगे, और आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि जो सवाल आपसे पहले नहीं बन रहे थे वो इतना आसानी से आप कैसे बन पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई भी वक्त ज़ाया किए। चलिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेटा पूरे एवरेज में जहाँ तक अभी हमने सीखा वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन सबसे एक पायदान ऊपर मैं बोलूँगा कि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से पहले सुन लो बेटा। हम बात करने जा रहे हैं एवरेज, यानी कि औसत, जिसको कि हम मीन भी बोलते हैं इंग्लिश में, या माध्य बोलते हैं। ठीक है, किसके लिए बताने जा रहे हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहली बात, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम की चीज़ क्या होती है? बहुत लोग होंगे जिसमें से आप लोगों को पता होगा कि एपी क्या होता है। जिनको नहीं पता है तो उसको लेकर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। एपी मतलब कि जैसे एग्जांपल के द्वारा मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एग्जांपल क्या क्या है, जैसे मान लो बेटा 2, 4, 6, 8। ठीक है, जैसे मान लो 10, 15, 20, 25, 30। जैसे मान लीजिए 20, 22, 24, 26, 28, 30। ठीक है, ये सारी की सारी सीरीज़ जो है बेटा वो क्या है? एपी है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला है कि बिल्कुल जीरो लेवल से बताऊंगा, तो उसी चीज़ को मैं लेकर चल रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, जिनको आता अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो ध्यान से सुनो। तो यहाँ इन तीनों सीरीज़ में हम एक चीज़ कॉमन पाएंगे, वो क्या है? इनका अंतर। ठीक है, देखिए 4 में से क्या कहते हैं हम? 2। मैं इसको दूसरे इंक से यूज़ करके बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें से 4 और 2 का अंतर बेटा कितना हो जाएगा? 2। 6 में से 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 2। 8 में से 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 2। मतलब क्या कहते हैं? सेम डिफरेंस। सेम डिफरेंस। क्या बात समझ में आ रहा है? मतलब एपी मतलब ऐसी सीरीज़ जिनके नंबर्स के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? सेम। अब देखो 15 - 10 कितना हो गया? 5। 20 - 15 5। उसी तरह से ये भी कितना? 5 5। ये कितना हो गया? 2 2 2 2 और 2। आप देख पा रहे हैं, मतलब सभी में बेटा क्या है? सेम डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के एपी का मतलब ऐसी सीरीज़, ऐसी श्रृंखला जिनके जो नंबर्स होते हैं उनके नंबर्स के दो क्रमागत, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि सर 2 और 8 के बीच का अंतर, वो नहीं। ठीक ठीक, क्या कहते हैं? आपस में एक दूसरे के जो अगल बगल हैं उन नंबर्स के बीच का जो अंतर होना चाहिए कितना होना चाहिए? सेम। ठीक है, इस बात पे मैंने इतना जोर क्यों दिया? क्योंकि मैं एक ही बात से 3-4 पहलू में जोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं कि एवरेज हम कैसे निकालेंगे जब कभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, जो मैंने एपी बताया उसका मतलब क्या है, क्या क्या फॉर्म में आपको उस पर बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला कि ऐसी सीरीज़ विथ सेम डिफरेंस हो बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर्स, ये लिखा हो, या बोला हो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स या कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। मतलब कुल मिला करके कुछ भी दो, ऑड इवन कुछ भी बोले, कंसेक्यूटिव वगैरह, अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का अगर अंतर सेम है तो वो किस में आएगा? एपी में। और हर एपी के लिए जो एवरेज होता है, एवरेज होता है किसके बराबर? सिंपली मिडिल टर्म के बराबर। और अगर मिडिल टर्म अगर आपको नहीं पता है या अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो सबसे बेस्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। एवरेज क्या हो जाए? किसके बराबर? ऐसे एपी के सीरीज़ में
पहला टर्म प्लस आखिरी टर्म डिवाइडेड बाई 2। देखते हैं कैसे, ठीक है। जैसे मान लो कि डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर सेम हो। एग्जांपल जैसे मान लेते हैं 2, 3, 5 और 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स में मान लीजिए कि 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। उसी तरह से कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स में मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है ना। कुल मिला के ध्यान रखे रहिए, एवरेज बेटा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म अगर आपको दिखने में पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा है तो कुल मिलाकर के आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। मैं मिडिल टर्म को लेकर ही बताऊंगा कि दिक्कत क्या आएगी। अगर देखिए यहाँ पे 2, 3, 5, 7 है और मैं एक और बोल रहा हूँ 2, 3, 5, 7 और 9। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पता आप दोनों रखिए। अगर मान लीजिए जैसे इसके लिए मैं एवरेज बोलूँ क्या हो जाएगा, तो मिडिल टर्म 2, 3, 5, 7 और 9, मिडिल टर्म बेटा क्या होगा, 5 होगा। क्यों, 5 के इधर भी 2 टर्म्स है और 5 के इधर भी 2 टर्म्स है, मतलब ये क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म, और यही क्या हो गया बेटा, एवरेज। क्या बात समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी 1, 3, 5, 7, 9, मिडिल टर्म क्या है, 5, ये हो गया एवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इन सब क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी, मिडिल टर्म निकालने में। जब ऑड होगा, जब जो संख्या होगी अगर वो ऑड होगी तो आप आसानी से मिडिल टर्म बता सकते हैं, आप आसानी से मिडिल टर्म बता सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ टोटल कितनी है, 5 संख्या है, यहाँ भी 5 संख्या आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर इवन होगा तब आपको दिक्कत आएगी। इवन होगा तो देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म बेटा कैसे पता करेंगे, नहीं पता कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर ऑड दिया है तो आप आसानी से एवरेज बता देंगे, मिडिल टर्म। और अगर नहीं पता है तो आप सिंपली क्या बोलिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 2 + 7 बाई 2, 9 बाई 2 कितना हो गया, 4.5। उसी तरह से इसमें भी देखिए एवरेज क्या हो जाएगा, 2 + 12 बाई 2, 2 + 12 बाई 2 कितना हो जाएगा एवरेज, 14 बाई 2 यानी कि 7। बात समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से निष्कर्ष क्या मिलता है, अगले 30 सेकंड के लिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। कभी भी ऐसा सीरीज दिया हो जिसके कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का अंतर जो है वो सेम रहता है, चाहे ऑड बोले, इवन बोले, कुछ भी बोले, सेम डिफरेंस अलग तरीके से बोलने की कोशिश करेगा, सबके लिए एवरेज मतलब होता है मिडिल टर्म, या फिर इसी चीज़ को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब मिडिल टर्म निकालने के लिए आप जनरली आप इसी चीज़ का यूज़ करिएगा, लेकिन मिडिल टर्म से भी आप कर सकते हैं कब, जब नंबर ऑफ सीरीज़ ऑड हो, क्योंकि ऑड जब रहता है तो हम बीच का संख्या आराम से निकाल सकते हैं, 5 के इधर भी 2 हैं, 5 के इधर भी 2 हैं, ठीक है। लेकिन अगर इवन रहेगा तो अपने को मिडिल टर्म निकालने में दिक्कत होगा, तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके, तो चलिए आज की क्लास को इतने पर ही रखते हैं। आज हमने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखा, जो क्वेश्चन जो था डेविएशन मेथड पे हमने उसको किया, ठीक है। फिर हमने एवरेज निकालना सीखा, और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, हमने इसको शुरुआत कर दिया है। तो कॉन्सेप्ट जो था आपको यही बताना था कुल मिलाकर के कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के लिए क्या होता है। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे अब हम उसको शुरुआत करेंगे अगले सेशन में। तो आई होप आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा कि चीज़ें समझ में आई। आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को कर रहे हैं और धीरे धीरे करके लेवल अच्छा खासा आपको समझ में नहीं आएगा कि कब आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया यूँ ही चुटकियों में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।